So the question is space between plates of parallel plate capacitor of plate area 4 cm square and separation of 1.77 mm is filled with uniform dielectric material with dielectric constants 3 and 5 as shown in figure. Another capacitor of capacitance 7.5 picofarad is connected in parallel with it. The effective capacitance of the combination is picofarad. तो भाई ये कैपेसिटर तो आपको दिया ही है। इस कैपेसिटर के साथ जब ये C1 निकल, इसको मान के चलो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, C1 हो गया। तो इस C1 के साथ एक और कैपेसिटर C2 जो कि 7.5 पिकोफैरेड का दे रखा है वो पैरेलल में जोड़ा है। तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा? पिकोफैरेड में C1 प्लस 7.5, क्योंकि पैरेलल में एज इट इज जुड़ जाता है। आपको C1 निकालना है, बस काम खत्म। अब C1 के लिए ये आपको सीन दे रखा है, अब ये आपको देखना पड़ेगा कि सीरीज में है या पैरेलल में। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये सीरीज में है या पैरेलल में, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो बेटा, ये क्या है? प्लेट है, ये भी प्लेट है और ये भी प्लेट है। अब कैपेसिटर को चार्ज करना है तो इस प्लेट को ही क्या करना पड़ेगा, तार से किसी बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। अब ये बैटरी से ऐसे जुड़ा है तो इस डायग्राम, इस वाली प्लेट से दो कैपेसिटर अलग अलग कर दो भाई। 3 प्लेट से 2 कैपेसिटर बनेंगे, 2 प्लेट से 1 कैपेसिटर बनता है। तो ये 2 कैपेसिटर इस प्रकार सेपरेट होंगे तो ये डायग्राम आपके सामने कुछ ऐसे आएगा, ये ऐसे। सिंपल सी बात है ना। तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए। सिंपल सी बात है। तो सीरीज में सॉल्व करना है। अब सीरीज के लिए आपको C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है बेटा कि अगर आपका कोई कैपेसिटेंस है, इसका डिस्टेंस D है, अगर एरिया नहीं बट रहा है, सिर्फ डिस्टेंस बट रहा है, तो D1 डिस्टेंस में अगर K1 डाइलेक्ट्रिक है, D2 डिस्टेंस में K2 डाइलेक्ट्रिक है, D3 डिस्टेंस में K3 डाइलेक्ट्रिक है और चलता जा रहा है, तो इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A फिक्स रहेगा, D1 डिवाइड बाई K1 प्लस D2 डिवाइड बाई K2 प्लस D3 डिवाइड बाई K3, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो यहां पर हमें वही करना है। तो हमें निकालना C1 है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12। एरिया कितना है बेटा अपना? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आई थिंक, है ना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं 10 का पावर माइनस 4 लिख सकता हूं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद आपका जो डिस्टेंस कितना है? D/2 और उसका डाइलेक्ट्रिक कितना है? 5 और D कितना दे रखा है? 1.77 मिलीमीटर, है ना। तो ये 1.77 इंटू 10 का पावर माइनस 3 हो जाएगा, प्लस अगला डिस्टेंस भी कितना है? D डिवाइड बाई 2, तो ये भी हो जाएगा 1.77 इंटू 10 का पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, अगला डाइलेक्ट्रिक 3 है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा बेटा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे और ये 10 का पावर माइनस 12 को पीको के अंदर पुट कर रख देना, इसको अलग रख देना ताकि पीको हो जाएगा। तो ये आपका आंसर 7.5 पिको फेरेड आएगा। ठीक है, मेन उद्देश्य ये था बस। यहाँ पर सॉल्यूशन आप कर लेंगे, ये 7.5 पिको फेरेड आ जाएगा और 7.5 पिको फेरेड के एक और पैरेलल में 7.5 पिको फेरेड जुड़ा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? एज इट इज ऐड जाएंगे पैरेलल में। तो 7.5 कितना हो जाएगा? 15 पिको फेरेड। ठीक है।